सोलंकी कोचिंग में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो आप जरूर देखते रहिएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास में हम बात करें कि भारत इतना बड़ा है कि उसे उपमहाद्वीप की कैटेगरी में रखा गया। उपमहाद्वीप यानी महाद्वीप से थोड़ा सा छोटा, उपमहाद्वीप की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये ना उत्तर में है ना, उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ है? हिमालय। और नीचे दक्षिण में बिल्कुल समुद्र से टच हो गया है ना। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? उपमहाद्वीप के अंतर्गत। ओके, उपमहाद्वीप के अंतर्गत रखा गया है। तो हम विस्तार में बोलेंगे भी भारत के इतिहास में थोड़ा सा हम भारत का विस्तार के बारे में बोलेंगे। तो भारत कहाँ से ऊपर, उत्तर में है ना, उत्तर में कहाँ? हिमालय तक। और दक्षिण में कहाँ तक फैला है ये? दक्षिण में यदि हम बात करें तो दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। अब इसके नाम के बारे में यदि हम बात करें तो भाई इसका नाम राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। और इसको भारतवर्ष भी वेद और महाकाव्यों में और पुराणों में कहा गया है, भारतवर्ष। ठीक है। और फिर यूनानी लोग आए तो यूनानी लोगों ने ना इसका नामकरण जो कर दिए, यूनानी लोगों ने इसका नाम, तो यूनानी लोगों ने जो इसका नाम कर दिए हैं वो उसका नाम कर दिए है, इसको इंग्लिश ज्यादा आती थी तो इसको बोल दिए इंडस। क्या बोल दिए? है ना, यूनान से जो लोग आए थे उनको इंग्लिश ज्यादा आ रही है तो उन्होंने क्या बोल दिया? इंडस है। ये क्या है? इंडस। ओके, है ना। तो किसके नाम पर करे थे ये हमारे पास में जो सिंधु नदी है ना उसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के नाम पर ही भारत का नाम क्या हो गया? इंडिया। ओके। फिर मध्यकालीन के जो मध्यकाल के जो इतिहासकार आए, मध्यकाल के जो इतिहासकार जैसे कि भी मुस्लिम इतिहासकार जैसे ईरान तरफ से आए, तो वहां के लोगों ने इसको क्या बोल दिए थे? ये हिंदुस्तान है करके। हाँ, हिंदुस्तान है करके। और बौद्ध काल में जब इसका नाम बौद्ध काल में जब इसका नाम हम देखते तो जम्बू द्वीप बोलते हैं। जम्बू द्वीप देखिएगा ऐसा, जम्बू द्वीप। क्या किस नाम से बोलते हैं? जम्बू द्वीप के नाम से बोलते हैं। इसके बाद में प्राचीन भारतीय इतिहास। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें तो भी प्राचीन भारत का स्रोत, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है कि हमारा भारत था या उस समय कौन कौन लोग वहां पे मौजूद हुआ करते थे? तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? वेद से। किससे मिलती है? वेद से, है ना, प्राचीन धर्म ग्रंथों से मिलती है। पहली बात हम क्या बोलेंगे? प्राचीन धर्म ग्रंथों से बात हमको ये जानकारी मिलती है, प्राचीन धर्म ग्रंथों से। दूसरी बात हम क्या बोलेंगे? विदेशी लेखकों की पुस्तकों से, विदेशी लेखकों की पुस्तकों से, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लेखक लोग आए, उन्होंने कुछ किताबों में भारत के बारे में जानकारी दी। तीसरी बात है, हम बात करेंगे कि भाई पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा, पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा भी जानकारी मिलती है। ओके, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम देख लेते हैं। यहां पर हमने देखे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो हमने पहला पढ़े धर्म ग्रंथ के बारे में, और हम धर्म ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। और उसमें हम देख रहे हैं वेद। सबसे पहले के सबसे जो सबसे पुरातन या सबसे प्राचीनतम जो जानकारी मिली है वो वेद से मिली है। तो वेद के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो वेद का अर्थ होता है विद से बना है, ये विद धातु से बना है, विद धातु से बना है ना। तो वेद का अर्थ में क्या बोलेंगे? ये विद धातु से बना, वेद विद धातु से बना, जिसका मतलब होता है जानना, जानना। अब वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों के संकलनकर्ता है कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम है इनका? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, या शॉर्ट में इनको वेद व्यास बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रकार। तो यहाँ पे हम देखें वेद के प्रकार कितने हैं? 4। वेद कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं, वेदों के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें 4 वेदों के बारे में जानकारी जो दी गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं रचनाकाल। रचनाकाल, तो रचना का काल क्या था? रचना का स्थल क्या था? रचना का स्थल क्या था? ओके, या फिर और भी हम बोले तो इसमें अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं? अध्ययनकर्ता, मंत्रों के जो अध्ययन करता है ना, या मंत्रों का उच्चारण करता वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं?
ओके, विशेषता पढ़ेंगे हम यहाँ पे, विशेषता, उपवेद और कुछ अन्य बातें और रहेगी तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में हमें देखना है, तो ऋग्वेद में ये देखना है कि रचना काल क्या अवधि थी, क्या काल था, क्या समय, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या था। तो यहाँ पे हमें बोलना है क्या, यहाँ पे हमें बोलना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही। और भी हम ईस्वी सन के बारे में और देखेंगे। तो रचना काल में क्या बोलेंगे, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम तीनों में क्या बोलेंगे, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और यहाँ तीनों में हम क्या बोलेंगे, ये तीनों में है ना, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ओके, अब देखिए रचना स्थल, तो रचना स्थल में बोलेंगे यहाँ सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, सप्त सैंधव प्रदेश। ओके, है ना, 7 नदियों वाला प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं पंजाब और पाकिस्तान वाला बाउंड्री वाला एरिया। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमने बोल दिया सप्त सैंधव प्रदेश। और यहाँ तीनों में हमें बोलना कुरुक्षेत्र, हरियाणा, है ना, कुरुक्षेत्र इन हरियाणा। तो ये कुरुक्षेत्र, तीनों में हम क्या बोल देंगे, इन तीनों का रचना स्थल में बोलेंगे कुरुक्षेत्र, और इसमें क्या बोलेंगे हम, सप्त सैंधव प्रदेश। इसके बाद में अध्ययनकर्ता, अब इसके अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं, होत्र। देखिए लिख दिया मैं, कठिन नाम था, होत्र, क्या बोलते हैं इसको, होत्र। अब यजुर्वेद में जो मंत्रों का जो अध्ययनकर्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं अध्वर्यु, अध्वर्यु, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अध्वर्यु। इसके बाद में सामवेद का यदि कोई अध्ययन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उद्गाता, उद्गाता। और यहाँ पे ना उल्लेखित नहीं है। ओके, और वैसे बोलना चाहिए तो यहाँ पे पंडा, परिहार, इस प्रकार से हम नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में विशेषता, तो ऋग्वेद की क्या विशेषता, क्या बोलेंगे, सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। और अथर्ववेद में हम क्या बोलेंगे, सबसे नवीनतम धर्म ग्रंथ, सबसे नवीनतम, वेदों में बोलेंगे तो सबसे नवीनतम, वेदों में क्या है, नवीनतम। सबसे पुराना वेद, यहाँ की विशेषता क्या, सबसे पुराना वेद। और यहाँ की विशेषता क्या बोलेंगे हम, सबसे नवीनतम वेद। अच्छा, इसके बाद में यजुर्वेद में क्या बोलेंगे, इसमें क्या विशेषता है, इसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण वाला वेद है। गद्य और पद्य दोनों की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। अब सामवेद में क्या बोलेंगे हम, है ना, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक बोलते हैं इसे, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक। ओके, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक। तो यहाँ पे हमने विशेषता में क्या बोले, सबसे प्राचीनतम है, ये सबसे नवीनतम है। और यहाँ पे हमने बात करें तो गद्य और पद्य का सम्मिश्रण वाला वेद है। और यहाँ पे बात करें तो शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक। ओके, सामवेद। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि भाई सामवेद तो संगीत, सामवेद में संगीत आएगा। ओके, अच्छा, अब हम उपवेद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से इनके उपवेद है, तो ऋग्वेद का उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद, आयुर्वेद, है ना, जो ऋग्वेद है उसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। यजुर्वेद का कौन है, धनुर्वेद, है ना, यहाँ पे धनुर्वेद। और सामवेद का क्या है, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। और फिर अथर्ववेद का क्या है, तो अथर्ववेद का कौन सा, अर्थवेद, अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद। क्लियर है क्या, चलिए। अच्छा, इसके बाद में ना जो अथर्ववेद का नाम जो पड़ा ना, तो जो अथर्ववेद का नाम किसके नाम पर पड़ा, अथर्वा ऋषि के नाम पे, अथर्वा ऋषि के नाम पे। ठीक है, और भी कोई जानकारी रहेगी तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, हम ऋग्वेद में थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में ना टोटल ना 10 मंडल है, 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 10 अध्याय हैं बड़े बड़े। तो 10 अध्याय में है ना कुल मंडल। तो यहाँ पे हम कुल मंडल पढ़ेंगे। ये केवल ना ओनली किसके लिए पढ़ना है, ये ऋग्वेद में हम पढ़ रहे हैं। अब जो भी पढ़ रहे हैं वो अभी ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद में हमने देखी कि भाई कितने मंडल है, तो हमने बोले 10। टोटल कितने मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडलों का उल्लेख किया गया है। उसमें से भी हमें देखना है कि भाई तीसरे मंडल में क्या है। तो तीसरे मंडल में जो जानकारी लिखी है ना, तो तीसरे नंबर में किसके बारे में जानकारी लिखी है, सोम देवता, सॉरी
तीसरे जो मंडल की यदि हम बात करें तो तीसरे मंडल में जो जानकारी लिखी है तो गायत्री मंत्र के बारे में, गायत्री मंत्र है ना। तीसरे मंडल में कैसे किसके बारे में जानकारी लिखी है, गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र। और ये किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, समर्पित में क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट हम कर लेते हैं, सूर्यदेव सावित्री, सूर्यदेव और यहाँ पे सावित्री है ना। तो सूर्यदेव सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। और ये गायत्री मंत्र का जो संकलन करता या रचिता जो थे यानी वो विश्वामित्र थे। तो यहाँ पर भी हम एक और पॉइंट में हम याद कर लेंगे विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। विश्वामित्र, क्या नाम है इनका, विश्वामित्र। ओके, देखो गायत्री मंत्र ये तीसरे मंडल में लिखा है, तीसरे मंत्र में। देखो कैसे याद करेंगे, देखो 3 तो ये देखो 3 लिखा, 3 यानी 3 होता तो मैचिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रहेगी, ऑप्शन देख के हमसे मिल जाएगा। जैसे 3 आएगा 3। फिर इसके बाद में गायत्री मंत्र तो किसको समर्पित है, सूर्यदेव सावित्री को, सूर्यदेव सावित्री को। ये किन्ने रचिता गायत्री मंत्र की कौन है, संकलन करता है, रचिता कौन है, तो विश्वामित्र है। कौन है, विश्वामित्र। इसके बाद में 3 के बाद में कौन सा, 9 नंबर का मंडल पढ़ना। तो 9वें नंबर में क्या लिखा है, तो 9वें नंबर में लिखा सोम देवता का उल्लेख। कौन से देवता का, सोम देवता, सोम देवता है ना। देखो भी सोम, जो सोम है वो किसका पर्यायवाची है, अमृत का है ना, अमृत, पीयूष है ना, सोम, सुधा है ना। तो आजकल अमृत पीने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा भाई है ना, अमृत नहीं पी पा रहे कोई लोग है ना। तो यस या नो, तो नो बोलेंगे है ना। तो सोम मिल रहा है क्या, नो। देखो सोम नो, ठीक है, सोम पी सकते हैं क्या, सोम रस कोई पी सकते हैं अभी क्या, अमृत मिल रहा है क्या, नो। तो 9 में क्या लिखा, सोम है ना। तो सोम देवता का उल्लेख। फिर इसके बाद में 10वें मंडल की यदि हम बात करें तो 10वें मंडल की हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है 10वां मंडल। और इसमें ना 4 जो समाज के बारे में वर्णन है, जो हम 4 समाज के बारे में बातचीत करते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना कि भी हाँ पहले समय में 4 वर्णों का जो उल्लेख है करके, तो यहीं पे मिलता है। जैसे 4 वर्ण कौन कौन से, जैसे कि पहला वर्ण कौन सा, ब्राह्मण, फिर दूसरा कौन सा, क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर सबसे आखिरी में कौन सा था, शूद्र। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में कौन सा, क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में कौन सा, वैश्य, और फिर कौन सा, शूद्र, सबसे नीचे ब्राह्मण। फिर सेकंड नंबर पे कौन से देख लिए, तो सेकंड नंबर पे हो गया क्षत्रिय, और फिर कौन से, वैश्य, और फिर कौन से, शूद्र। तो पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो ये 4 वर्ण है ना, 4 वर्णों के बारे में हमने देख लिए कि चातुर्वर्ण की समाज की कल्पना जो की गई है 10वें मंडल में लिखित है। कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम और आगे बढ़ते आते हैं। और ठीक है, अच्छा इसके बाद में ना यहाँ पे ना इंद्र देवता है ना, इंद्र देवता और अग्नि देवता। एक इंद्र देवता के लिए है ना, इंद्र देवता के लिए कितनी ऋचाओं का यहाँ पे उल्लेख है, तो इंद्र देवता के लिए 250 कितनी ऋचाएं लिखी गई या कितने बार उनका वर्णन आया, तो 250। कितनी बार, 250। वो किसमें, ऋग्वेद में है ना। इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का यहाँ पे उल्लेख है, तो कितनी, 250 का। और अग्नि के लिए कितना, 200। अग्नि के लिए कितना, 200 ऋचाओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसके बाद में हमें क्या देखना, अथर्ववेद के बारे में जानकारी हमें देखना है। तो अथर्ववेद का जो नाम पड़ा है, तो अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ गया, अथर्वा ऋषि के नाम पे। फिर इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि भाई अथर्ववेद में ना ये कर्मकांड प्रधान वेद है, कर्मकांड प्रधान। तो कर्मकांड प्रधान मीन्स क्या बोलेंगे, तो इसमें ना जादू टोने के बारे में लिखा है, इसमें क्या वशीकरण के बारे में लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें ना औषधि के बारे में लिखा, अनुसंधान के बारे में लिखा है ना, स्तुति के बारे में लिखा है, परमेश्वर की आराधना के बारे में इसमें लिखा है। परंतु क्या होते हैं, आराधना छोड़ के लोग क्या करते हैं, बिगाड़ वाले काम में ज्यादा लगे रहते हैं है ना। परंतु इसमें कुछ अच्छी बातें भी है, परंतु है ना, परंतु उसको अच्छी वाली बातों को फॉलो ना करके सब बुरी बुरी बातों को फॉलो करते हैं, तो उसमें नाश है। बाकी अच्छे कामों को करना चाहिए, तो सारे है ना, सब जो जादू टोना वगैरह सब इसमें लेके हैं, अथर्ववेद। अच्छा, फिर इसके बाद में ना अथर्ववेद में यदि हम बात करें तो यहाँ पे ना सभा और समिति, सभा और समिति
है ना। तो जो सभा और समिति है ना, इसको ना प्रजापति की ना दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को ना प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना, सॉरी, है ना। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये ना क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये ना पद है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है ना, हम सुनते हैं मंत्रिमंडल, तो उसमें बहुत सारे पद रहते हैं ना। तो वैसे ही ना यहाँ ये ना सभा और समिति एक प्रकार के ना पद के नाम है, या मंत्रिमंडल का के अंदर अंतर्गत आने वाले पद का नाम है। ओके, ठीक है, तो हमें ये लर्न भी हो गया होगा।